आप लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं तो आप इन्फ्लुएंसर की पोजीशन पे होते हैं। और इसको मैं मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। जब आप एक पोजीशन पे होते हैं तो लोग आप एक समझदार व्यक्ति के तौर पे जानते हैं। आज ताहिर हुसैन जी या फिर हमारे गणेश राजपूत जी, इनसे किसी ऐसी घटना की या ऐसी एक्टिविटीज की या ऐसे एक्शन की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं जो बचकाना हो। यस या नो? तो इसका मतलब यह है कि आज गणेश राजपूत सर को या ताहिर हुसैन जी को एक रोल मॉडल के तौर पे हम देख रहे हैं। एंड जब आप लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, मेरे मेंटर को बोलते हैं कि भाई साहब, लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि आपके नीचे बहुत लाखों लोग हों। लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके पीछे काफिला हो। लीडर बनने का मतलब ये है कि अगर आपने एक भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, एक भी व्यक्ति को अगर आपने सिस्टम में ज्वाइन करा दिया तो आप लीडर हैं, बिकॉज वो आपको एक दृष्टि से देख रहा है। एंड नॉट ओनली ही, बट आपके आजू बाजू के बहुत सारे लोग आपको एक लीडर के तौर पे देख रहे हैं। आप एक शीशे के घर में परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप लीडरशिप की पोजीशन पे आगे अगर एक भी बच्चे को आपने ज्वाइन करा दिया तो आप एक शीशे के घर के अंदर हैं। आपको दिखे ना दिखे, लेकिन सामने वाला आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है। आप क्या बोलते हैं एंड क्या करते हैं, दो अलग चीजें हैं। तो आप जब लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। शाहरुख खान जो है वो लीडर है, अमिताभ बच्चन वो लीडर है। लीडर केवल पॉलिटिकल नहीं होता कि वो मोदी साहब को हम लीडर मानेंगे। ये जो लीडर होते हैं, इनका जो प्राइवेट लाइफ है, जो लाइफ है उसको हम छोड़ने के अलावा जो इनका पब्लिक लाइफ है ना, बहुत ऐसा हो जाता है पब्लिक में आपको जा नहीं सकता। जाएगा तो उसको बड़ा मेंटेन करना पड़ेगा अपना डेकोरम। तो बीइंग अ लीडर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं उनके अलावा बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास आपके ऊपर लग चुके हैं। नाउ पीपल आर वाचिंग यू, दे आर वाचिंग यू, दे आर वाचिंग एवरी सिंगल एक्टिविटीज ऑफ योर्स। हर एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, ये जो बोलता है ये क्या करता है क्या? आज अगर गणेश राजपूत पहले दिन बड़ी बड़ी बातें किया और 3 साल में कोई अचीवमेंट नहीं था तो आज ये 16 लोग आते थे क्या? इसका मतलब क्या है कि पीपल आर वाचिंग यू। तो आप जो है गाइडेंस, आप गाइड के तौर पे आपको आपकी टीम देखती है। तो आप गाइड कब कर पाएंगे? कैसे करेंगे गाइड? जब नॉलेज होगा, जब विजन का क्लियरिटी होगा। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जब आपका विजन क्लियर होता है, यहां से औरंगाबाद में कौन सा ढाबा है सर हम खाना खाते हैं? राजपूत। इधर से राजपूत ढाबा है, लंच का टाइम है, मेरे को बहुत भूख लगा हुआ है। मैंने बोला गणेश भाऊ भूख बहुत लगा है मेरे को। गणेश भाऊ ने बोला सुनो ना, राजपूत ढाबा है 25 किलोमीटर इधर से, एकदम मस्त मलाई मार के खाना उधर मिलता है, बहुत अच्छा है। अब मेरा गोल सेट हो गया। मैंने बोला चलो रिलैक्स होके, जब तक राजपूत ढाबा आएगा नहीं मैं तामझाम करूंगा नहीं। लेकिन अपने को लगाया भूख, अपने को मालूम नहीं है राजपूत ढाबा किधर है। अपन गाड़ी चला के इधर देखा, छोले भटूरे वाला रेडी लगा, इधर खाए क्या? बोला नहीं नहीं हाइजीनिक नहीं है, इधर केला ले लें क्या? नहीं नहीं रहने दो, केला नहीं, कुछ और देखते हैं। इधर देखें क्या छोटा ढाबा? नहीं नहीं, अच्छा सफाई नजर नहीं आ रहा। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? जब आपको क्लैरिटी होता है कि कंपनी अच्छी है और हमारे इस मुकाम तक जाना है तो आप फोकस होते हैं। क्लैरिटी नहीं है तो आप ताक झांक इधर उधर करेंगे। तो एक लीडर के अंदर ये क्लियरिटी होना चाहिए, जो मैंने कल करने की कोशिश की है। मैंने ये नॉलेज देने की कोशिश की आपको कल, ताकि आप एक अच्छे गाइड बन पाए। अकाउंटेबिलिटी, जैसे सर ने बोला, जिम्मेदारी होना चाहिए। आपने जिन लोगों को अपने जहाज में सवार किया है उनको आपने बोला दिल्ली फ्लाई करके ले जाऊंगा तेरे को, और रिंगा रहे हैं उनको वहीं पे। तो अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ आया है तो ये आपका जिम्मेदारी है कि शुरुआती दौर में उसको नर्चर करे। जैसे एक पौधे को नर्चर किया जाता है, उसको खाद पतवार ये वो से बचाना, बाहर से बचाना, धूप से बचाना, इससे बचाना, उससे बचाना। क्योंकि जो शुरुआत का पौधा होता है ना, उसकी मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी टाइप से जो एक नया व्यक्ति आपके साथ आता है, बीइंग अ लीडर, अगर आपके पास आपकी टीम एक नया व्यक्ति आया तो आपके पास एक पेरेंट्स वाला काम आपने करना है। पेरेंट्स को बताया नहीं जाता तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, अब रात को सोने का नहीं, इसका नेप्यू चेंज करने का है। वो अपने आप अकाउंटेबिलिटी आती है। क्यों? आपने बच्चा पैदा किया। आपको पता है कि बीइंग अ पेरेंट्स ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सुनो, ऐसे ही जो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल पेरेंटिंग, क्या बोलते हैं इसको? आपकी और आपकी वाइफ के मिलन से एक नई प्रोडक्शन हुआ जो है बायोलॉजिकल, एंड आप पेरेंट्स बनते हैं। आपके बच्चा जो पैदा होता है ना, आंख ही खोलते आपको दिखता है, आंख खोलता है ना पहली बार, आप दिखता है आपको। एंड देन क्या होता है, आप उसको बताते हो। अब मौसी आती है, जिस दिन थोड़ा सा झूला पूजन उजन ये अलग अलग फॉर्मेलिटी होती है, मौसी आती है तो आप उसको बोलते हैं ये मौसी है ना, ये मौसी है, देखो मौसी। अभी उसको कुछ नहीं पता बच्चे को, उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है, उसको कुछ नहीं पता कौन मौसी कौन फूफा दादा, उसको कुछ नहीं पता। धीरे धीरे 3 महीने का हुआ, अब आप उसको बोलते हो पापा 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 मम्मी, ऐसे बोलते नहीं बोलते? अब वो धीरे धीरे बोलता है पापा मम्मी। हाँ, उसके बाद वो धीरे धीरे दादा पे जाता है, फिर बड़ा हो जाता है पड़ोसी, पड़ोसियों से भी, रिश्तेदारों से भी सर्कल बढ़ता है। अरे आप उसको संस्कार देते हैं।
टाइम टाइम पे उसको इंजेक्शन लगवाते हैं, टाइम टाइम पे उसको वैक्सीनेशन करवाते हैं, टाइम टाइम पे सब कुछ करते हैं, एंड यही बच्चा जब बड़ा होता है तो आपका नाम रोशन करता है। लेकिन इसको टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करवाए तो इसको बार बार नजला खराब होगा, कभी कुछ नजले का प्रॉब्लम होगा, कभी कुछ और चीजों का प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर एक नया व्यक्ति जो आपकी टीम में आया, आप उसके पेरेंट्स हैं। अब कल से ऐसे छोड़े मत ना मैं तेरा बापू, ऐसे नहीं। आपकी टीम में जो व्यक्ति आया, बीइंग अ लीडर, उसके प्रोफेशनल पेरेंटिंग की जिम्मेदारी आपकी है। एक पेरेंट्स के तौर पे कैसे उसको नर्चर करना है। अभी क्या होता है ना, जो आपके घर में पैदा हुआ बच्चा, तो उसने आपको बापू बोला, मम्मी, अगर वो आप अपने की बजाय अंकल को बोलते हैं ये तुम्हारे पापा हैं, बच्चे को कुछ नहीं मालूम, वो तो किसी को भी बोलोगे उसका पापा बोलना शुरू कर देगा, ऐसे नो। लेकिन अब उसने क्या किया, आपने बोला मैं तुम्हारा पापा हूं, ये तुम्हारी मम्मी है, एंड उसने मान लिया, वैसे बड़ा हुआ और जिंदगी भर आपको पापा ही बोलेगा, इवन आप हैं नहीं है तब भी आप बापू है। लेकिन इधर क्या हुआ, आपकी टीम में एक नया बच्चा आया। बच्चा कितने का है, कितने किलो का है? 70 किलो का। इसका हाइट क्या है? आपसे 2 इंच ऊपर है। ये मोटा भी आपसे ज्यादा है, ये तंदुरुस्त भी आपसे ज्यादा है। अब आप इसको बोल रहे हैं कि मैं तेरा प्रोफेशनल बापू, तो ये क्या करेगा? मानेगा नहीं, क्योंकि इसकी तो बहुत सारी फाइलें बनी, वो तो ब्लैंक आया था ना, उसका सॉफ्टवेयर आपने अपलोड किया, इसका सॉफ्टवेयर आप पुराना वाला रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी ये भी होनी चाहिए किस प्रोफेशन का व्यक्ति आया है। अगर यहाँ पे हमारे मौलाना जावेद हैं तो एक धर्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उस चीजों का ध्यान रखना बीइंग अ पेरेंट्स आपका ध्यान, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक एडवोकेट सोहेल सिद्दीकी हैं, वो लॉ के बैकग्राउंड से आए, उनका ईगो बहुत बड़ा हो सकता है, उसको भी नर्चर करना है। एक आदमी टीचर है, अब ये आया मेरी टीम में, लेकिन टीचिंग का अपना एक बैकग्राउंड, उसका अपना रुतबा है, और मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स आपका बच्चा आपसे ज्यादा काबिल हो सकता है। ऐसे नो, बापू किसान है लेकिन बेटा आईपीएस बन गया, ऐसा पॉसिबल है? आपको ये अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो आपकी टीम में आ रहा है, आप उसके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मतलब वाला बापू नहीं, बट आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप उस बच्चे के अंदर क्या कमी है उसको आपने सुधारना है, किस रास्ते पे गलत जा रहा है उसको आपने करेक्ट करना है। उसको नहीं मालूम, मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए मना करता है, पहले दिन मैं बोलूंगा मेरे इस बच्चे को बड़ा पप्पू से बड़ा प्यार करता हूं, मत भेजो इसको। ऐसे करते करते मैंने पूरे साल उसको स्कूल नहीं भेजा। अगले साल फिर बोले नहीं पापा मेरे को नहीं जाने का है, तो आप बोले नहीं नहीं छोड़ो यार, बच्चा रोता है सुबह सुबह, मत, मेरे को दिल पे लगता है, मेरा बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अभी मैंने दोबारा भी उसको भेजा नहीं, दूसरे साल भी। अब बच्चा ऐसे मैंने भेजा ही नहीं कभी उसको। अभी क्या हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, क्या बोलेगा बाद में जब सारे बच्चे दिखेंगे पढ़े लिखे और ये गंवार रह गया, क्या बोलेगा? मेरे को मालूम नहीं था, तेरे को तो मालूम था, तेरे को तो मालूम था, तू तो समझदार था, तूने क्यों नहीं मेरे को समझाया? तो मेरे को एक लापा मार के भेजता था ना। ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि तू तड़ाक करके बोलेगा, क्योंकि संस्कार आपने उसके अंदर जाने नहीं दी। अब आपकी टीम में कोई व्यक्ति आया है, वो टीचर है, वो एडवोकेट है, वो पुलिस वाला है, वो फार्मर है, आप उसके साथ बैठिए, उसको नर्चर कीजिए, उसको इंडस्ट्री का बताइए कि इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल है। एक एडवोकेट आता है, उसको दिखाइए कि कितने एडवोकेट है जो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। एक टीचर आया, हमने दिखाया देखो यहाँ पे ये टीचर है, राम गायकवाड़ अपने गवर्नमेंट के टीचर है, तो ये रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अब कोई एडवोकेट मुझे मिलता है, मैं बोलता हूँ कि एक मिस्टर सोहेल सिद्दीकी है, औरंगाबाद से, हाई कोर्ट के बड़े प्रोमिनेंट एडवोकेट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ही इज ओनिंग अ मर्सिडीज, वो खर्च से रिलेट करता है। तो आपने जो आपके पास लोग आए, जो आपके शुरुआती दौर के लोग आते हैं, उनको आपने उसका अकाउंटेबिलिटी लेना, उसका जिम्मेदारी आपका है साहब। आपका टीम, आपका बच्चा घर से भाग के गया, कहीं ना कहीं आपके प्रवेश में, आपके संस्कारों में कमी रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं मानता हूं कि सामने वाला भी गलत हो सकता है, लेकिन आपने यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी।